आज है 12 जून 2026 दिन शुक्रवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। अब 24 घंटे में मिलेगा पंजीयन प्रमाण पत्र। पूरी प्रक्रिया हुई ऑनलाइन। पंजीयन सेवाओं को आसान और तेज बनाने के लिए पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया। नई व्यवस्था के तहत आवेदन करने के बाद पंजीयन प्रमाण पत्र अब 24 घंटे के भीतर उपलब्ध कराया जाएगा। इससे लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी और समय की बचत होगी। ऑनलाइन प्रणाली से पारदर्शिता बढ़ेगी और दस्तावेजों के निपटारे में तेजी आएगी। सीएम हेल्पलाइन बनी भरोसेमंद मंच। एक कॉल पर त्वरित सुनवाई और प्रभावी कार्रवाई। प्रदेश में सीएम हेल्पलाइन आम नागरिकों की समस्याओं के समाधान का प्रभावी माध्यम बनकर उभर रही है। एक कॉल के जरिए लोग अपनी शिकायतें और समस्याएं दर्ज करा रहे हैं, जिन पर त्वरित सुनवाई और समयबद्ध कार्रवाई की जा रही है। विभिन्न विभागों को शिकायतों के शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए गए। इससे शासन प्रशासन की जवाबदेही बढ़ी और लोगों का भरोसा मजबूत हुआ। रायपुर में अवैध शराब बेचता आतंक बदमाश गिरफ्तार। एक्टिवा समेत सामान जब्त। रायपुर पुलिस ने अवैध शराब की बिक्री में लिप्त एक आतंक बदमाश को गिरफ्तार किया। आरोपी लंबे समय से अलग अलग स्थानों पर ठिकाना बदलकर पुलिस की निगरानी से बचने का प्रयास कर रहा था। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने उसके कब्जे से अवैध शराब, एक एक्टिवा और अन्य सामग्री समेत कुल 24,820 रुपए का सामान जब्त किया। रायपुर में 15 जून को वैदिक चेतना महोत्सव, वैदिक ज्ञान और संस्कारों का संगम। रायपुर में 15 जून को वैदिक चेतना महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में वैदिक ज्ञान, विज्ञान, भारतीय संस्कृति, सत्संग और जीवन मूल्यों पर विशेष मार्गदर्शन दिया जाएगा। महोत्सव में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेद आचार्य अपने प्रवचनों के माध्यम से वैदिक परंपराओं और संस्कारों की महत्ता बताएंगे। आयोजन का उद्देश्य समाज में नैतिक मूल्यों, आध्यात्मिक चेतना और भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है। बस्तर में भाजपा को झटका। फूलपाड़ के 450 ग्रामीण कांग्रेस में हुए शामिल। बस्तर जिले के फूलपाड़ गांव में भाजपा को बड़ा राजनीतिक झटका लगा। गांव के 450 से अधिक ग्रामीणों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। ग्रामीणों का आरोप है कि वे लंबे समय से उपेक्षा और मूलभूत सुविधाओं की कमी का सामना कर रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने उनका स्वागत करते हुए क्षेत्र के विकास और जन समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया। माड़कामा सेतु बनेगा विकास की नई पहचान। 50 गांव का टूटेगा वर्षों पुराना अलगाव। छत्तीसगढ़ के माड़ क्षेत्र में इंद्रावती नदी पर 648 मीटर लंबे महासेतु का निर्माण तेजी से जारी है। ये पुल क्षेत्र के करीब 50 गांवों को मुख्य सड़क नेटवर्क से जोड़कर वर्षों पुराने अलगाव को समाप्त करेगा। पुल बनने से शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और प्रशासनिक सेवाओं तक ग्रामीणों की पहुंच आसान होगी। बरसात के दौरान आवागमन की समस्याओं से राहत मिलेगी। स्मार्ट मीटर से बड़ी बिजली बिल शिकायतें। 50,000 मामलों में समाधान बेहद कम। बिजली बिलों में गड़बड़ी को लेकर 50,000 से अधिक शिकायतें दर्ज होने के बावजूद उपभोक्ताओं को राहत नहीं मिल रही। आंकड़ों के अनुसार शिकायतों में से 10% का भी समाधान नहीं हो पाया। कई उपभोक्ताओं ने स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिलों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी की शिकायत की। कुछ मामलों में 500 रुपए आने वाला बिल बढ़कर 2,500 तक पहुंच गया। कलेक्टर के निर्देश पर खनिज विभाग सख्त। 15 अक्टूबर तक रेत उत्खनन पर पूर्ण प्रतिबंध। कलेक्टर के निर्देश पर खनिज विभाग ने अवैध रेत उत्खनन और परिवहन पर सख्ती बढ़ा दी। विभाग ने स्पष्ट किया कि 15 अक्टूबर तक नदी नालों से रेत निकालने पर रोक लागू रहेगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जब्ती, जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों को लगातार निगरानी और जांच के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि पर्यावरण संरक्षण और जल स्रोतों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये प्रतिबंध लगाया गया। आंधी तूफान में बिजली पोल गिरा। करंट की चपेट में आकर 14 गौवंशों की मौत। आंधी तूफान के दौरान बिजली का पोल गिरने से करंट फैल गया, जिसकी चपेट में आकर 14 गौवंशों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद क्षेत्र में भारी आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों ने बिजली विभाग की लापरवाही पर सवाल उठाते हुए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई और मुआवजे की मांग की। आर्द्रभूमि संरक्षण में जन भागीदारी बढ़ाने पर जोर। जागरूकता और संरक्षण गतिविधियों को मिलेगा बढ़ावा। आर्द्रभूमियों के संरक्षण और संवर्धन के लिए जन भागीदारी को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। इसके तहत स्थानीय समुदायों, स्वयंसेवी संस्थाओं, विद्यार्थियों और नागरिकों को संरक्षण अभियानों से जोड़ा जाएगा। जागरूकता कार्यक्रम, स्वच्छता अभियान और जैव विविधता संरक्षण गतिविधियों के माध्यम से लोगों को आर्द्रभूमियों के महत्व से अवगत कराया जाएगा। खुशियों की चाबी योजना से जरूरतमंद परिवारों का पक्के घर का सपना साकार। खुशियों की चाबी पहल के माध्यम से पात्र परिवारों के पक्के घर का सपना तेजी से पूरा हो रहा है। योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर और आवास विहीन परिवारों को सुरक्षित व सुविधायुक्त आवास उपलब्ध कराए जा रहे हैं। नए घर मिलने से लोगों के जीवन स्तर में सुधार के साथ सामाजिक सुरक्षा की भावना मजबूत हुई है। अफीम और गांजा की अवैध खेती रोकने के लिए निगरानी व्यवस्था होगी सख्त।
अफीम और गांजा की अवैध खेती पर प्रभावी रोक लगाने के लिए प्रशासन निगरानी व्यवस्था को और मजबूत करेगा। संबंधित विभागों को संवेदनशील क्षेत्रों में नियमित निरीक्षण, सर्वेक्षण, सूचना संकलन के निर्देश दिए गए। आधुनिक तकनीकों और स्थानीय स्तर पर प्राप्त सूचनाओं के आधार पर अवैध खेती की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने नागरिकों से भी सहयोग की अपील की। लक्ष्मी राजवाड़े की पहल पर ब्रजेश्वर सागर जलाशय नवीनीकरण हेतु 4.94 करोड़ स्वीकृत। मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े की पहल से ब्रजेश्वर सागर जलाशय के नवीनीकरण कार्य के लिए 4.94 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली। इस राशि से जलाशय की मरम्मत, संरचनात्मक सुधार और जल संरक्षण क्षमता बढ़ाने के कार्य किए जाएंगे। परियोजना के पूर्ण होने से क्षेत्र के किसानों को सिंचाई सुविधा में लाभ मिलेगा और जल उपलब्धता में सुधार होगा। खरीफ सीजन में पर्याप्त खाद उपलब्ध, किसानों को समय पर आपूर्ति के निर्देश। खरीफ सीजन के दौरान किसानों को खाद की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। कृषि विभाग ने पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों का भंडारण सुनिश्चित किया और वितरण व्यवस्था को तेज किया। सहकारी समितियों और अधिकृत बिक्री केंद्रों के जरिए किसानों तक समय पर खाद पहुंचाई जा रही है। विभाग लगातार निगरानी कर रहा है ताकि किसी भी क्षेत्र में उर्वरकों की कमी ना हो। पीएम धन धान्य कृषि योजना में जशपुर मॉडल बना राष्ट्रीय स्तर पर पहचान का केंद्र। पीएम धन धान्य कृषि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से जशपुर मॉडल राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना रहा है। कृषि आधारित नवाचार, किसानों की आय वृद्धि और आधुनिक तकनीकों के उपयोग ने इन मॉडल को विशेष बनाया। योजना के माध्यम से किसानों को बेहतर संसाधन, प्रशिक्षण और बाजार से जुड़ने के अवसर मिल रहे हैं। जशपुर की सफल पहलें अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन रही हैं। नेहरू मोदी तुलना पर छिड़ी सियासत, मंत्री टंकराम वर्मा का भूपेश बघेल पर पलटवार। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और नरेंद्र मोदी की तुलना को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई। छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री टंकराम वर्मा ने कांग्रेस नेता भूपेश बघेल के बयान पर पलटवार करते हुए भाजपा सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास, बुनियादी ढांचे और वैश्विक प्रतिष्ठा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां हासिल की। झारखंड से छत्तीसगढ़ लाई जा रही नशीली इंजेक्शंस की बड़ी खेप पुलिस ने जब्त की। झारखंड से छत्तीसगढ़ पहुंचाई जा रही नशीली इंजेक्शंस की खेप को पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जब्त कर लिया। जांच के दौरान संदिग्ध वाहन की तलाशी में बड़ी संख्या में प्रतिबंधित और नशीले इंजेक्शन बरामद हुए। मामले में शामिल आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और तस्करी नेटवर्क के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। रायपुर के मौदाहपारा में भीषण आग, जया ऑटोमोबाइल से उठे धुएं के विशाल गुब्बार। रायपुर के मौदाहपारा क्षेत्र में स्थित जया ऑटोमोबाइल में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग इतनी तेजी से फैली कि पूरे इलाके में धुएं का घना गुबार छा गया और आसमान काला नजर आने लगा। घटना की सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गईं। आसपास के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। छत्तीसगढ़ में जल्द मानसून की एंट्री, राजनांदगांव में 44 डिग्री की तपिश। छत्तीसगढ़ में मानसून की दस्तक का इंतजार अब जल्द खत्म हो सकता है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में मानसूनी गतिविधियां तेजी पकड़ रही हैं। हालांकि राजनांदगांव में गर्मी का कहर जारी है, जहां तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। दूसरी ओर रायपुर और आसपास के क्षेत्रों में आज भी बादल छाए रहने और बारिश की संभावना जताई गई है। थाना प्रभारी पर पिटाई का आरोप, इंसाफ की मांग में टंकी पर चढ़े युवक। कोरबा के हरदी बाजार क्षेत्र में थाना प्रभारी पर मारपीट का आरोप लगाते हुए 2 युवक पानी की टंकी पर चढ़ गए। युवकों ने न्याय की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और समझाइश का प्रयास शुरू किया। करीब 4 घंटे तक चले घटनाक्रम के बाद दोनों युवक टंकी से नीचे उतर आए। रायपुर की लेडी डॉन मुस्कान रात्रे, जिला बदर, 20 से अधिक मामले दर्ज। रायपुर के चर्चित अपराधी मुस्कान रात्रे को जिला बदर कर दिया गया। प्रशासन ने उसके खिलाफ हत्या के प्रयास, गांजा तस्करी, मारपीट और अन्य गंभीर अपराधों समेत 20 से अधिक मामले दर्ज होने का हवाला देते हुए ये कार्रवाई की। अधिकारियों का कहना है कि उसकी गतिविधियां कानून व्यवस्था के लिए लगातार चुनौतियां बन रही थीं। जिला बदर की कार्रवाई का उद्देश्य क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। अवैध खनन पर कार्रवाई, चैन माउंटेन मशीन और 3 ट्रैक्टर किए गए जब्त। अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक चैन माउंटेन मशीन और 3 ट्रैक्टर जब्त किए। जांच के दौरान संबंधित वाहन बिना वैध अनुमति के खनिज उत्खनन और परिवहन में संलिप्त पाए गए। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करते हुए वाहनों को कब्जे में लिया और संबंधित संचालकों के खिलाफ नियमानुसार प्रकरण दर्ज किया। छत्तीसगढ़ में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की 27वीं क्षेत्रीय समिति बैठक सफलतापूर्वक संपन्न। छत्तीसगढ़ में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की 27वीं क्षेत्रीय समिति बैठक आयोजित हुई, जिसमें कर्मचारी हितों, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और संगठन की सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाने पर चर्चा की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों, नियोक्ताओं और श्रमिक संगठनों के सदस्यों ने भाग लिया। अधिकारियों ने ईपीएफ सेवाओं के विस्तार, दावों के त्वरित निपटान और डिजिटल सुविधाओं को बढ़ावा देने पर जोर दिया।
छत्तीसगढ़ की महक नरवासे का भारत की अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम में चयन। छत्तीसगढ़ क्रिकेट के लिए गौरवपूर्ण क्षण है। प्रदेश की प्रतिभाशाली क्रिकेटर महक नरवासे का चयन भारत की अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम में हो गया है। उनकी इस उपलब्धि से खेल जगत में उत्साह का माहौल है। महक ने लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन और मेहनत के दम पर राष्ट्रीय टीम में जगह बनाई। चयन के बाद खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और खेल प्रेमियों ने उन्हें बधाई दी। ओपी सिंहदेव की बयानबाजी के बाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल निर्माण को मिला रेट अप्रूवल। मेडिकल कॉलेज अस्पताल निर्माण कार्य को लेकर चल रहे विवाद और राजनीतिक बयानबाजी के बीच लोक निर्माण विभाग ने परियोजना के लिए रेट अप्रूवल जारी कर दिया। दर स्वीकृति मिलने से लंबे समय से रुका निर्माण कार्य अब आगे बढ़ सकेगा। विभाग जल्द ही संबंधित एजेंसी को वर्क ऑर्डर जारी करने की तैयारी में है। रेट अप्रूवल न मिलने के कारण अस्पताल निर्माण अधर में लटका हुआ था। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।